लोटा भरकर जल चढ़ाया है तो उसका एक अंश, केवल एक अंश मेरे भाग्य का मिले और जो वन में शिवालय है उस शिवालय में उस जल का भाग प्राप्त हो, उस शिवालय में भी प्रकाश हो, उस शिवालय में भी जल आए। ऐसी कृपा करता है। कपट के विहीन, छल के विहीन, लोभ के विहीन, प्रपंच के विहीन जब हम बिना कपट के, बिना छल के, बिना प्रपंच के, बिना दिखावे के, बिना लोभ के, बिना लालच के जब हम भगवान की आराधना करते हैं तो परमात्मा उसका फल दिए बिना रहता नहीं है, उसका फल देता है। जैसे प्यार और उधार दो चीजें हैं। जम के बोलो, क्या क्या? जम के बोलो। पहले नंबर पर प्यार और दूसरे नंबर पर उधार। बोलो जम के, क्या क्या चीज? आवाज नहीं आई, जम के बोलो। प्यार और उधार, ये हर किसी को नहीं दिया जाता। प्यार भी हर किसी को नहीं दिया जाता और उधार भी हर किसी को नहीं दिया जाता। कोई बंठन के तुम्हारे सामने आ गया, अपना नाम चेंज कर कर आ गया, था कुछ नाम, रख लिया दूसरा नाम, देख लिया उसने कि यह बड़ी धर्मात्मा है, बस इसी के धर्म को तोड़ना है, और अपना रूप बदल लिया उसने। थोड़े समय के लिए माथे पर उसने तिलक भी लगा लिया, थोड़े समय के लिए उसने हाथ में माला भी पहन ली, और थोड़े समय के लिए उसने तुमको 25-50 रुपए का पेट्रोल डलवा कर तुम्हें घुमा भी लाया, 20 रुपए की चाउमीन भी खिला दी। और तुमने उसको प्यार दे दिया। प्यार और उधार हर किसी को नहीं दिया जाता। आप में से कितने लोग हैं कि रायपुर से कोई व्यक्ति तुम्हारे पास में आया और तुमने कहा भैया जरा मुझे 5 लाख की जरूरत है, दे देना जरा? दे दोगे क्या? जम के बोलो जरा। नहीं दोगे। मान लो कवर्धा से ही कोई तुम्हारे घुंगरी खुर्द में आ गया और घुंगरी खुर्द में आकर कोई बोले कि लाओ जरा मुझे 3 लाख की जरूरत है, दे दो, तो तुम कहोगे तुम कौन हो भैया जो हमसे 3 लाख लेने आए हो, हम तो तुम्हें पहचानते ही नहीं है। काय का 3 लाख? और तुम घुंगरी खुर्द के ग्रामवासी अगर पहुंच जाएं बिलासपुर और बिलासपुर में जाकर किसी से कहें भैया ए भैया मुझको 2 लाख रुपए की जरूरत है, दे दो, कोई उधार देगा? जम के बोलो जरा। उधार किसको दिया जाता है? जिसको तुम अच्छे से पहचान जाते हो, जिसको तुम अच्छे से जान जाते हो, जिसको तुमने कई सालों से उसको जान रहे हो, तो तुम उसको उधार दे सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि मेरा उधार का दिया हुआ वापिस प्राप्त हो जाएगा। पर आज का जमाना ये वर्णन कर रहा है, 15 दिन तुम किसी को देख लेते हो, उससे तुम्हारा प्यार हो जाता है, और मालूम पड़े एक दिन तुम्हारे साथ वो शादी कर भी लेता है, और मालूम पड़े 15 दिन के बाद तुम उसके साथ कहीं घूमने गए तो जैसे हरिद्वार में होटल में अटैची में टुकड़े मिलते हैं, फिर उस तरह के टुकड़े प्राप्त हो जाते हैं। उधार देने से पहले हमने देखा कि कितना समय पुराना है, कौन है, हम इसको इतने साल से जानते हैं, हम इतने साल से पहचानते हैं, तब हमने उसको उधार दिया कि हमारा उधार प्राप्त हो जाएगा। उधार भी 50 बार सोच कर दिया जाता है और प्यार भी 50 बार सोच कर दिया जाता है। ये हर किसी को नहीं दिया जाता जो तुम्हारे टुकड़े कर कर कहीं फ्रिज में भर देता। हर किसी के लिए उधार भी नहीं है, हर किसी के लिए प्यार भी। सोचिए, विचारिए।
थोड़े दिन के बाद मालूम पड़ा कि ये तो जिससे मैंने स्नेह करा, जिससे मैंने प्रेम करा, ये तो हमारा धर्म का ही नहीं है, सनातनी ही नहीं है। दिल टूट गया, हृदय टूट। आपको मालूम है छत्तीसगढ़ की भूमि, छत्तीसगढ़ की धरा, छत्तीसगढ़िया महतारी कैसी है? आपको मालूम है? पूरी दुनिया में कोई ऐसा प्रदेश बता दो जिस प्रदेश को माता के नाम से पुकारा जाता है, महतारी के नाम से पुकारा जाता है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जिसको महतारी कहा गया हो। पूरी दुनिया में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जिसको माता कहा गया हो। पूरी दुनिया में कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जिसको माँ का संबोधन दिया गया हो। पूरी दुनिया में केवल एक छत्तीसगढ़ महतारी है जिसको माता का संबोधन दिया गया, जिसको माता का संबोधन दिया। क्यों? क्योंकि माता का स्वभाव क्या होता है? माता का स्वभाव क्या है? माँ का स्वभाव क्या है? माँ का क्या स्वभाव होता है? उसके अगर 4 बेटे हैं तो उसके लिए चारों बेटे बराबर होते हैं। माँ का स्वभाव ये होता है कि माँ अपने चारों बच्चों को बराबर का दूध पिलाती है। माँ अपने चारों बच्चों को बराबर का प्रेम करती है। माँ अपने चारों बच्चों को सम रखती है। इसलिए छत्तीसगढ़िया महतारी, छत्तीसगढ़ ये जो माँ है, छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि, यहाँ पर ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ये चारों उस माँ की औलाद हैं और चारों को प्रेम मेरी माँ हमेशा करती है। यहाँ जो आया, छत्तीसगढ़ की भूमि पर जो आया, मेरी माता ने उसको प्रेम दिया। मेरी माता ने उसको स्नेह दिया। छत्तीसगढ़ की धरा पर जो आता है, मां उसको स्नेह देती ही है, देती है। यहाँ बड़े से बड़ा राजनेता भी आएगा तो एक पल आकर जरूर कहेगा कि हमको जो मिला छत्तीसगढ़ की भूमि से मिला। यहाँ बड़े से बड़ा अगर अधिकारी भी आएगा तो कहेगा ये छत्तीसगढ़ की भूमि ने मुझको दिया है, क्योंकि ये प्रेम देते हैं, स्नेह देते हैं, समर्पण देते हैं। स्नेह क्यों? शिव कथा कह रही है, शंकर भगवान की कथा कह रही है, आपको ईश्वर को नहीं ढूंढना है, ईश्वर आपको ढूंढता है। कल कथा में कहा था, एक लोटा जल चढ़ाने वाले को परमात्मा ढूंढ लेता, ढूंढ लेता। शिव की आराधना करने वाले को परमात्मा ढूंढ लेता। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम उषा कश्यप है। मेरे पति मोहन सिंह जी कश्यप राजमहल चौक वार्ड नंबर 10 कवर्धा के रहने वाले। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो अपना हाथ हिला सकते हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरा नाम उषा कश्यप है। मेरे पति का नाम मोहन सिंह कश्यप है। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। राजमहल चौक वार्ड नंबर 10 कवर्धा की रहने वाली है।
पत्र एलईडी पर चल रहा होगा, आप लोग साथ में हमारे पढ़ सकते हैं। गुरुदेव, 1 लोटे जल रुद्राक्ष की महिमा और पशुपति व्रत का वर्णन करना चाहते हैं। मेरा बेटा 4.5 साल तक नहीं बोल पाता था, ना ही समझ पाता था। गुरुदेव, उसको डॉक्टरों को भी दिखाया पर वो ना बोल पाता ना समझ पाता। 4.5 साल का हो गया गुरुदेव, ना वो बोल पाया ना समझ पाया। डॉक्टर कहते थे उसकी बुद्धि भी इतनी कार्य नहीं कर रही। तब आपकी कथा अप्रैल 2022 से मैं जुड़ी हूँ, आपकी कथा सुनती हूँ, मंदिर जाती हूँ, 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ। फरवरी 2023 में रुद्राक्ष महोत्सव में मेरे पति सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए। रुद्राक्ष को तांबे के लोटे में डुबाती, शिव जी को चढ़ाती, चढ़े हुए जल को बेटे को पिलाती। 3 बार अपने बेटे के लिए पशुपति व्रत किए। गुरुदेव, आज मेरा बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरा बेटा बोलता भी है, समझता भी है, अब स्कूल जाना भी चालू कर दिया है। बाबा की कृपा से अब वो स्वयं भी मंदिर जाता है, सफाई करता है, स्वयं भी मंदिर सफाई करता है। ये शिव की कृपा, शंकर की उदाहरण। शिव शिव एक लाइन अच्छी लिखी आप और हम गुनगुनाते हैं, आप लोग भी पढ़िए, साथ में बोलिए। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा उठा भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो उठा। शिव कृपा किसको कहते? भगवान शंकर की शरणागति किसको कहते? बोलता भी है, समझता भी है, और शिव कृपा से अब चलना फिरना सब उसका चालू। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। हर हर महादेव। शिव कृपा शंभु की उदार। जितना भरोसा, जितना विश्वास, जितनी दृढ़ता आपके भीतर होती है, उतना परमात्मा आपके करीब में, परमात्मा उतना आपके नजदीक में होता है। शिव को ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, शिव आपको ढूंढता है। आपका भरोसा कितना दृढ़ है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आपका विश्वास कितना दृढ़ है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। महाराज बलाहक नाम के राजा ने हाथ जोड़कर निवेदन करा और शिव जी ने गंगा की एक धार उस शिवालय में वन क्षेत्र में दे दी।
राजा बलहक ने अपने जीवन में शिव तत्व को कभी नहीं छोड़ा। दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, तो भी शिव तत्व नहीं छोड़ा। जरूरी नहीं कि सारा समय एक जैसा चले। बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो तो भी आगे आगे लिखा रहता है गति अवरोधक। गति अवरोधक मतलब इसको देखकर थोड़ा सा अपनी गाड़ी को स्लो कर लीजिए, धीमा कर लीजिए। थोड़ा अपनी गाड़ी को कम करो, स्पीड थोड़ी डाउन करो, स्लो करो। गति अवरोधक। शिव महापुराण की कथा कहती है कहीं शिवालय, कहीं देवालय, तीर्थ, मंदिर, ये सारे गति अवरोधक का काम करते हैं। जब हम कहीं किसी ना किसी रूप में दौड़ रहे होते हैं तब ये शिवालय, ये देवालय, ये तीर्थ हमको थामते, रोकते। बहुत भटक लिया, भटकना क्यों? अब आया समय, राजा बलाहक ने कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई ब्राह्मण, कोई तपस्वी आवे, कोई शिव का भक्त आवे तो बलाहक उनको बड़े प्रेम से जलपान करा, बड़े बड़े। और फिर निवेदन करूं इस व्यासपीठ के माध्यम से कि उधार भी सोच कर दो और प्यार भी सोच कर। 50 बार विचार करिए, 50 बार, हजारों हजार बार विचार करिए, तब जाकर किसी को उधार दीजिए। और हजारों बार विचार कर लो कि ये व्यक्ति तुम्हारे लायक है कि नहीं। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी बेटे का ब्याह करना है, कोई कहता गुरुजी बेटी का ब्याह करना है, हमारी बेटी की अब उम्र हो गई है, शादी करना है, बेटी का ब्याह करना है, गुरुजी पक्का नहीं हो रहा है, गुरुजी पक्का नहीं हो रहा है। हम उनसे कहते हैं इतनी जल्दी मत करो, ब्याह करना सरल है, शादी करना सरल है, दहेज देना सरल है, दूल्हा ढूंढना सरल है, पर एक बात याद रखना, बेटी का विवाह करने के लिए कोई कमी नहीं है, आप अच्छे से कर सकते हो, बेटी ब्याह सकते हो। पर दुनिया का सबसे कठिन काम अगर कुछ है तो अपनी बेटी के लिए वो वर ढूंढना जो तुम्हारी बेटी का आदर करे, सम्मान करे, सत्कार करे और उसको साथ लेकर चले। ऐसा वर ढूंढना कठिन है। मकान देख लोगे, जमीन देख लोगे, जायदाद देख लोगे, पेट्रोल पंप देख लोगे, गाड़ी बंगला देख लोगे कि लड़की के लिए सब कुछ दिख रहा है, पर लड़की के लिए जिससे तुम शादी करने वाले हो, जिस लड़के से तुम ब्याहने वाले हो, उसको देखना जरूरी है कि ये कैसा है। गाड़ी और बंगला, जमीन और जायदाद तो बेटी के अगर भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में नहीं होगा तो वो सारा समाप्त भी हो जाएगा। लड़का ठीक है कि नहीं, व्यवहार ठीक है कि नहीं, उसका स्वरूप अर्थात वो कहीं गलत संगत में तो नहीं पड़ा, व्यसन में तो नहीं पड़ा, मदिरापान में तो नहीं पड़ा, मांसाहार में तो नहीं पड़ा। मालूम पड़े दिन रात को 12, 1, 2 बजे तक आ रहा है और मालूम पड़े बेटी आंखों से आंसू बहा रही हो, तो वो गाड़ी, वो बंगला, वो पेट्रोल पंप, वो जायदाद, वो जमीन किस काम की, किस काम की? बलहक राजा ने विचार किया, सबको जल दान करना, सबको भगवत नाम का दान करना, शिव नाम का दान करना राजा बलाहक ने प्राप्त किया। राजा बलाहक ने 2 दान सबसे ज्यादा करे। आप लोगों से निवेदन है आप इस 2 दान को अवश्य श्रवण करें। पहले नंबर पर है जल का दान। कोई भी आया पानी पिए बगैर घर से नहीं गया, जल पिए।
और दूसरे नंबर पर है राजा बलाहक ने जो दान दिया है वो नाम का दान दिया, नाम का। संत बलाहक राजा के यहां पर आ जाते थे, भोजन करने बैठते थे, तो राजा बलाहक पहले संतों के सामने भी बैठकर भगवान शंकर के 108 नामों का उच्चारण करवाते थे, तब संत को भोजन प्रसाद पवाते थे। ब्राह्मण आ जाते थे, राजा बलाहक उन ब्राह्मणों को भोजन करने बिठाते थे, तो पहले 108 बार भगवान शंकर के मंत्र जाप को, शिव नाम को उच्चारण करवाते थे, तब जाकर भोजन कराते थे। नाम का दान दिया। ऐसा नाम का दान तो आप भी कर सकते हो। पति को भोजन दो तो सबसे पहले उसके थाली पर उसके समय कह दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेटों को भोजन दो तो कहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेटी को भोजन दो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्मरण अपने हम गणेश प्रसाद जी, आपकी धर्म पत्नी श्रीमती नेहा तिवारी जी को भी साधुवाद देंगे। हमारे ब्राह्मण देवता बता रहे थे कि गुरुजी जब नीचे माता जी भोजन बनाती हैं, तिवारी जी की धर्म पत्नी जब भोजन बनाती हैं, तो पूरे समय भोजन बनाते समय अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करती रहती हैं और भोजन बनाती रहती हैं। अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करती रहती है और भोजन हम कहे, इसलिए बाबा ने कृपा कर रखी है, माता जी के हाथ में अन्नपूर्णा स्वयं आकर विराजमान हो जाती है, इसलिए भोजन में भी स्वाद बढ़ जाता है। अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करती रहती हैं। हमारे महाराज जी बता रहे थे, विकास महाराज जी का, हम नीचे जाते हैं तो वो माता जी भोजन बनाते बनाते अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करती रहती हैं और बड़े प्रेम से भोजन बनाती रहती हैं। गुरुजी भोजन बनता रहता है और उनका भजन चलता रहता है। हमने फिर पूछा कि अपन जिनके यहाँ ठहरे हैं उनके यहाँ संध्या वंदन होता है कि नहीं होता, तो हमारे महाराज जी कहे, गुरुजी जैसे आप सुबह सुबह अपने कमरे में संध्या करते हो, वैसे की वैसी तिवारी जी, उनका बेटा आशीष तिवारी जी, ये सब अपने अपने नीचे हॉल में बैठकर संध्या करते रहते हैं। यही साधना, यही आराम, यही साधना। इसी को साधना कर। और हम सबसे जितने छत्तीसगढ़ वासी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितना देश विदेश का भक्त इस महापुराण की कथा को सुन रहा है, जितने पूरे भारत की भूमि के नहीं विदेश के भी श्रोता इस पवित्र कथा को आस्था चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने गांव गांव से आए हुए ये लाखों शिव भक्त जो जहां तहां, कोई ट्रैक्टर पर चढ़कर, कोई ट्राली में बैठकर, कोई रोड पर बैठकर, कोई दुकानों में बैठकर, कोई टीन की छांव में, कोई पेड़ की छांव में, कोई बल्ले पर, कोई मकान की छतों पर बैठकर जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन सब से कहेंगे एक नियम अपन भी बनाओ। अपन कुछ नहीं दान दे सकते तो भगवान के नाम का दान देना चालू करो। कोई भी मिल जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। भोजन दे रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेटी भोजन कर रही है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। किसी को भी अगर हम केवल नाम का भी दान देते हैं तो वो नाम का दान भी हमारे जीवन को सुख प्रदान कर जाता है, आनंद प्रदान कर। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं श्वेता ठाकुर, पति श्री दिनेश सिंह ठाकुर, शंकर नगर कवर्धा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं श्वेता ठाकुर, पति श्री दिनेश सिंह ठाकुर, शंकर नगर कवर्धा की निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आ जाइए, दिख गए हुआ, आ जाओ आ जाओ। बेलपत्र लेकर जाना, आ जाइए। गुरुजी मैं बाबा की महिमा का वर्णन करना चाहती हूँ।
मेरा भाई नरेश सिंह ठाकुर तखतपुर जिला बिलासपुर का निवासी है। उसने 14 साल की उम्र से ही घर की जिम्मेदारी संभाली है, परंतु सन 2020 से उसके काम में बरकत नहीं थी। घाटे पर घाटा, काम चलता नहीं, हफ्ते महीने सब बंद हो गए। कर्जा इतना बढ़ गया कि खाने के लाले पड़ गए, कुछ नहीं बना। गुरुदेव, सभी परेशानियां उसकी जिंदगी में आ गई। कथा, किसी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा सुनो, सियोर वाला महाराज बाजता है, पंडाल में अगर मौका मिल जाए तो एक बार सुनने का प्रयास करो। गुरुदेव, समझ नहीं आया क्या करें। फिर एक दिन अचानक से आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनकर आपने जो नियम बताया वह सभी करना प्रारंभ किया। भाई और बहू दोनों ने पशुपतिनाथ का व्रत किया। ग्राम कोकड़ी में हमें कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। खुद बाबा की भक्ति में मेरा भाई ऐसा खो गया, शिव जी की कृपा हुई। वहां से हमने एक पुस्तक खरीद ली। पुस्तक में आपके उपाय लिखे हुए थे, उस उपाय को करना प्रारंभ करा। शिव जी के मंदिर जाते, एक लोटा जल चढ़ाना, बाबा की भक्ति करना। आप कहते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने घर के दरवाजे पर लिख दो, हमने वैसा ही करा। जहां भी मौका मिलता मेरा भाई मंदिरों में जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख देता। गुरुदेव, कर्जा इतना था, लोग उसका पीछा पकड़ते थे। मंदिर जाता, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख देता। रोडों के किनारे पर, दीवालों पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख देता। गुरुदेव, दुनिया के लोग हंसते कि ये पागल जैसा हो गया, कर्जा इतना, धन नहीं कुछ भी। तब भी मेरे भाई को हिम्मत नहीं हारी और वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता रहा, मंत्र देता रहा। आज बाबा की कृपा से, गुरुदेव, बाबा ने ऐसी कृपा करी, समय तो ऐसा आ गया तक कि खेत बिक जाए, मकान बिक जाए, सब कुछ बिकने की कतार पर आ गया था। पर हमें नहीं मालूम था कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो लिखा जाता है, पशुपति व्रत जो किया जाता है, बाबा की कृपा कैसी होती है। गुरुदेव, समझ में अब आया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जगह जगह लिखता रहा और आज बाबा की कृपा से उसका काम पुनः प्रारंभ हो गया और बाबा ने उसको ओम टीवीएस शोरूम खुलवा दिया। बाबा की कृपा से उसका खुद का शोरूम हो गया, उसकी खुद की गाड़ी हो गई और बाबा की कृपा से जो जमीन बिक रही थी वो बच गई, मकान बिक रहा था वो बच गया और बाबा की कृपा से इतना कामकाज हो गया कि बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। केवल एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप, केवल एक मंत्र का जाप। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की मूलता, एक लाइन अच्छी लिखी है, आप भी गुनगुनाइए। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। उस पर आश्रित हो जाते हैं। जब हम पूर्ण तरह से उस पर आश्रित हो जाते हैं, जब हम पूर्ण तरह से उसके हो जाते हैं, जब हम पूरा समर्पण उसके प्रति देते हैं, उसके प्रति कर देते हैं, जब हम पूर्ण तरह से उसके आश्रित हो गए, पूर्ण समर्पण हमने कर दिया, तो वो हमारा हाथ थाम लेता है। वो हमारा हाथ थाम लेता है। कुछ मत करिए, नाम देना प्रारंभ कर दो, नाम का दान करना प्रारंभ कर दो।
किसी से भी मिलो तो मुख से बोलना प्रारंभ कर दो, श्री शिवाय नमस्ते। फोन उठाओ तो हेलो हाय छोड़िए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। पत्र लिखो तो उसमें पहला अक्षर श्री शिवाय नमस्ते। गुड मॉर्निंग लिखो तो उसमें सबसे पहला अक्षर श्री शिवाय नमस्ते। गुड नाइट लिखो तो उसमें पहला अक्षर श्री शिवाय नमस्ते। नाम दान दीजिए। नाम दान दो। इससे बड़ा क्या दान हो सकता है? क्या दान होगा इससे बड़ा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नाम का दान देना प्रारंभ बहुत फलित है। राजा बलहक ने नाम का दान दिया। ब्राह्मण भोजन करने बैठे हैं, थाली लग चुकी है और राजा बलहक हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब तक आप 108 बार नाम ना लें भगवान का, तब तक भोजन ग्रहण ना करें। आप संतो, साधुओं, ब्राह्मणों, तपस्वी हो, पहले 108 बार मुख से भगवान का नाम लीजिए, तब भोजन ग्रहण करें। भोजन ग्रहण करें। इतने प्रसन्न भगवान शंकर हो गए कि एक बार शिव जी ने परीक्षा ली बलहक। पापा प्रसन्न होते हैं तो जेब में से 10 का नोट निकाल कर दे देते हैं। मम्मी प्रसन्न होती है तो बच्चे को लाड़ लड़ाने लगती है, गाल चिमटा खोड़ देती है, उसको बाजू में ले लेती है, स्नेह करने लगती है। पापा प्रसन्न होते हैं, पिताजी प्रसन्न होते हैं तो कुछ देते हैं। मम्मा प्रसन्न होती है, माँ प्रसन्न होती है, महतारी प्रसन्न होती है तो गले से लगा लेती है, उसके गाल तोड़ती है, उससे स्नेह करने लगती है। गुरु प्रसन्न होता है तो वर देता है, और मेरा परमात्मा जब प्रसन्न होता है तो परीक्षा लेता है। परमात्मा अगर प्रसन्न होते हैं तो पहले परीक्षा लेते हैं। परमात्मा प्रसन्न होते से तुम्हें वर नहीं दे देते, पहले परीक्षा लेते। परीक्षा, खूब परीक्षा लेते, खूब। और ली परीक्षा शिव जी ने, मेरे ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर ने परीक्षा। राजा बलहक शिकार करने के लिए, शिकार खेलने के लिए चला, और जैसे ही बलहक राजा शिकार खेलने के लिए गया तो हिरणों के झुंड की झुंड नजर आ रहे थे। जहां तहां राजा बलहक शिकार करने गया तो हिरण के झुंड दिख रहे हैं, हिरण के झुंड। झुंड पर झुंड नजर आ रहे। राजा बलहक ने धनुष और बाण उठाया, हिरण के झुंड की ओर छोड़ने वाला था। इतने में पास में खड़ा हुआ एक सैनिक बोला, बाण मत चलाना प्रभु। महाराज, बाण मत छोड़ना। क्यों?
राजा बलाहक ने पूछा कि बाण क्यों ना छोड़ा जाए। कहा महाराज अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था हिरण के झुंड के अंदर एक गाय का बछड़ा है। इस हिरण के झुंड